स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इसमें नो डाउट हम लोग उनका कभी सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखते थे, इंतज़ार भी रहता था कि बड़ा अच्छा वो एक्टिंग करती हैं। हाँ, कि बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, रोने का, हंसने का, गाने का। लेकिन दुख इस बात का है कि उस नौटंकी को अभी तक मतलब रेगुलर वो रखी हुई हैं और राजनीति में भी वो नाटक ही करती हैं। मुझे तो लगता है कि अभी कम हुआ भी है कि नहीं, अब तो सिलेंडर लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितना दाम इन्होंने कम नहीं किया, उससे ज़्यादा इन्होंने प्रचार कर दिया। यदि महिलाओं को राहत देना चाहती है, महंगाई के दबाव से उनको छुटकारा दिलाना चाहती है, तो हिम्मत है तो 500 रुपया करिए सिलेंडर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 200 रुपये जो कीमत है गैस का वो कम किया गया है। क्या जो घरेलू महिला हैं उनको राहत मिलेगा? क्या 24 में महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये तरकीब है? बात करने के लिए हमारे साथ जो कांग्रेस की विधायिका हैं प्रतिमा दास वो हैं। मैडम, कैसे देखते हैं 200 रुपये गैस सिलेंडर का कीमत कम किया? देखिए, मुझे तो लगता है कि महागठबंधन का जो दबाव है, इसके वजह से बीजेपी घबराई हुई है और दबाव के कारण उसने 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, महंगाई अभी भी चरम पे है, चाहे दाल हो, तेल हो, आटा हो, चावल हो, चीनी का भी दाम बढ़ गया। तो ये 200 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम करना है तो 500 रुपया करिए। हमारी जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में जाइए, राजस्थान में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ महिला बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो केंद्र सरकार यदि महिलाओं को राहत देना चाहती है, महंगाई के दबाव से उनको छुटकारा दिलाना चाहती है, तो हिम्मत है तो 500 रुपया करिए सिलेंडर। पर आपके कई सहयोगी दल के लोग कह रहे हैं कि 1200 रुपया करके 200 रुपया घटाएँ दिए, तो कौन बड़का तीर मार दिए? कोई तीर नहीं मारे, वो तो डर से 200 रुपया घटा है, चूँकि तीसरी बैठक होने जा रही महागठबंधन की। अब बोलने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, ये लोग डरे हुए लोग हैं। महागठबंधन की एकता को देख करके और आने वाले 2024 के चुनाव के रिज़ल्ट का परिणाम इनको दिख रहा है, इस वजह से इतना घबराए हुए हैं कि 200 रुपया कम किए। तो 200 रुपया कम करना, कहावत है ना, ऊँट के मुँह में जीरा के फोड़न। चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है, कम करना है तो आप पेट्रोल डीजल का दाम कम करिए, 15-15 लाख रुपया दीजिए जो आपने वादा किया था 14 में। आपको देना है तो 2-2 करोड़ नौकरी जो प्रति वर्ष देने के लिए नौकरी 51,000 50,000 नौकरी देते हैं और उसका ऐड में ही हमको लगता है करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो ये सब सही बात नहीं है। पूरा देश की जनता जान रही है कि ये चुनावी जुमला है 200 रुपया कम करना। ये जनता को राहत देने की बात नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है भाजपा और चाहती है कि 200 कम कर देंगे तो लोग हमारे जुमले में फंस जाएंगे। लेकिन अब पूरा बच्चा बच्चा, देश की, गांव की, शहर की, हर जगह की महिला को पता चल गया है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। क्या लगता है महिला वोटरों हैं जो अब बीजेपी की ओर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब सब लोग का मोह भंग हो गया है और उन लोग को पता चल गया है कि बीजेपी जो है जुमलेबाजों की पार्टी है। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वोट लेते हैं और 200 रुपया कम किए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अभी कम हुआ भी है कि नहीं, अब तो सिलेंडर लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितना दाम इन्होंने कम नहीं किया, उससे ज़्यादा इन्होंने प्रचार कर दिया। अच्छा, आप भी एक महिला विधायक हैं, लगातार क्षेत्र में रहती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाएं भी आते होंगे। क्या मतलब कि घरेलू सामग्री को लेकर क्या बातें करती है, विचार? देखिए, अभी इतना बुरा हाल है रोज़गार का। जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ नौकरियाँ, कल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो नौजवानों के पास एक सर्टिफिकेट होता था तो एक नौकरी उपलब्ध हो जाती थी उनको। अभी नौजवान 2-2 3-3 डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात है, महंगाई चरम पे। उज्ज्वला का जो इन्होंने योजना लागू किया और ये कहते हैं मैं उन बहनों के आंसू पोंछने चला हूँ जो बरसों से लकड़ी पे खाना बना रही थी। मैं गांव में जाती हूँ, देखती हूँ जिनको उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि दोबारा वो रिफ़िल करवाएं। उनका चूल्हा जो है उन्होंने बक्सा में रखा हुआ है। और आपको विश्वास नहीं तो कभी चलिए मेरे साथ हमारे क्षेत्र में, हम आपको दिखाएंगे कि कितना बुरा हाल है महंगाई की वजह से। आप स्मृति ईरानी को नहीं ना बोलिएगा आप, क्योंकि जो बोलती हैं कि सिलेंडर लेकर माथे पे घूमती थी, अब तो रेट कम कर दिए हैं भाई। देखिए, स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इसमें नो डाउट हम लोग उनका कभी सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखते थे, इंतज़ार भी रहता था कि बड़ा अच्छा वो एक्टिंग करती हैं। हाँ, कि बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, रोने का, हंसने का, गाने का। लेकिन दुख इस बात का है कि उस नौटंकी को अभी तक
मतलब रेगुलर वो रखी हुई हैं और राजनीति में भी वो नाटक ही करती हैं। कैसे नाटक कर रही हैं? लोगों के लिए काम कर रही हैं, क्या काम मंत्री करें, हैं। जिस विभाग की वो मंत्री है, अपना तो कभी रिपोर्ट कार्ड देती नहीं, कभी अपने मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्यों का बखान नहीं करती हैं। वो हर समय सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी उनका एजेंडा बस यही रहता है। क्या रेट घटा तो आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, घटा कहाँ है। आप बढ़ाए, हमारे टाइम में तो 400 रुपये सिलेंडर था, तब तो बीजेपी के लोग गोबर गोईठा चूल्हा लेके घूमते थे। अब 1200 करके 200 घटा दिया। आपको करना है तो 400 रुपये करिए ना भाई, जो कांग्रेस के टाइम में था आप करिए, तब ना हम समझेंगे कि गैस का दाम घटा हो। कहाँ गैस का दाम घटा है? आप बढ़ाए हैं, आप अपने मन से घटाए हैं, उससे क्या फ़ायदा? अभी भी जनता को इससे राहत नहीं है। महंगाई जस की तस है। 200 रुपये ये आप अपना जो एक चुनावी जुमला होता है 2024 को देखते हुए और अपना रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं कि महागठबंधन जिस तरीके से एकजुट हुई है और लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास के डर से आपने 200 रुपये कम किया है। क्या लगा तीसरी बैठक से डर गए हैं ये लोग? बिल्कुल डर गए हैं। वो तो दूसरी बैठक से डरे सो कम कर दिए। अब तीसरी बैठक होने दीजिए, देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए क्या कुछ करे थे कांग्रेस के विधायक आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।